दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है हेमंत बिश्व शर्मा, जो एक उभरते हुए देश के नेता हैं और आसाम वर्तमान समय में आसाम के मुख्यमंत्री है। और जिस तरह से पिछले दिनों वो काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेते जा रहे हैं और आसाम को इन जिहादियों के चंगुल से बचाने के लिए पिछले दिनों उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो आसाम की जनता आने वाले कई वर्षों तक उसे याद रखेगी। अभी बीजेपी जिस हिसाब से अपने सेकेंड लाइन के लीडरशिप को डेवलप कर रही है वो काबिल तारीफ है। पहले हम सोचते थे कि मोदी जी के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, लेकिन अभी कतार में मोदी जी के बाद मोदी जी की जगह भरने के लिए 3-4 मुख्यमंत्री लाइन पे एक दूसरे को होड़ देते हुए दिख रहे हैं। इसमें पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ है, दूसरे नंबर पे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा हैं, तीसरे नंबर पे मोहन यादव है, चौथे नंबर पे और भी लोग डेवलप कर रहे हैं आस्ते आस्ते। आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम आज बात करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा की। हेमंत बिश्व शर्मा ने तो वो काम किया है जो योगी आदित्यनाथ भी ना कर पाए। हेमंत बिश्व शर्मा हालांकि वो बीजेपी कोटे से नहीं आते हैं, ना वो आरएसएस से आते हैं, उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है, लेकिन कांग्रेसी होने के बावजूद वो बिना वोट बैंक की चिंता किए हुए देश हित के बारे में जो भी फैसले ले रहे हैं, हर सनातनी भाई बहन को उनका समर्थन करना चाहिए। वो जब मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठे उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया कि मदरसा आसाम में जितने भी मदरसा है उसको बंद कर दिया। इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई मामूली बात नहीं है। इवन कि योगी आदित्यनाथ भी इस डिसीजन को ले नहीं पाए और हेमंत बिश्व शर्मा ने एक झटके में सारे मदरसे को बंद किया और उसमें पढ़ने वाले बच्चे जो थे उनको पास के सरकारी विद्यालयों में एडजस्ट किया गया। अब वहाँ के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं वो तो जाहिर है खुश हुए होंगे, लेकिन जो दकियानुसी विचार वाले जो जिहादी मुस्लिम हैं उनको इससे काफ़ी तकलीफ है। इसके बाद वो शादी की उम्र के बारे में उन्होंने कानून बनाया। पहले था आसाम में मुस्लिम लड़कियों की शादी किसी भी एज में हो सकती थी, लेकिन उसमें कानून बना के उन्होंने एक मिनिमम जो हिंदू लड़कियों की शादी की उम्र 18 होती है, मुस्लिम लड़कियों की शादी का भी 18 साल उम्र उन्होंने तय किया। प्लस मुस्लिम विवाह जो होता था वो उसको निकाह हो गया, काम ख़त्म। लेकिन हेमंत जी ने कानून बनाया कि नहीं, उसका रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। जो भी विवाह होगा उसका रजिस्ट्री होना ज़रूरी है। वो विवाह तभी वैध माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्री किया जाएगा। तो हिंदू तो रजिस्ट्री कराते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मुसलमान हैं वो रजिस्ट्री नहीं कराते थे, क्योंकि वो छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करते थे और रजिस्ट्री कराने का झंझट नहीं करते थे। एक निकाहनामा पढ़ लिया जाता था, वहाँ का मौलवी आके पढ़ लेता था, वो शादी मान्य माना जाता था। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा ने इस पर भी कानून बनाया। उसके अलावा बच्चों पे भी उनका कानून है कि अगर 2 बच्चों से ज़्यादा है तो उसे सरकारी सुविधाएं जो मिलती है वो नहीं मिलेगी। अभी उन्होंने और एक धमाका किया पिछले दिनों, कल की घटना है, कल उन्होंने और एक धमाका किया कि आधार कार्ड उसी शख्स को इशू होगा जिसका नेशनल एनआरसी में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। एनआरसी हो गया नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। वहाँ पे काफ़ी अवैध मुसलमान रहते हैं जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्याज हैं, वो वहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे रहते हैं और इसके कारण वहाँ का जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है ये आसाम के लिए तो चिंता का विषय है ही, प्लस देश के लिए भी चिंता का विषय है। जैसे पिछले दिनों आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। अगर इस समस्या से हम अगर आंख बंद करके बैठे रहेंगे तो हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। कुछ दिन के बाद हम आसाम के मूलवासी नहीं रह जाएंगे, आसाम में और किसी का राज होगा, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ गई रहेगी। तो इस संख्या जो बढ़ रही है, इसके जिस स्पीड से बढ़ रही है उस स्पीड में ठहराव होना बहुत ज़रूरी है।
तो खैर असम के मुख्यमंत्री अभी और एक कदम उठाया कि आधार कार्ड उसी व्यक्ति को इशू होगा जिसका एनआरसी में रजिस्ट्रेशन है। तो इससे काफ़ी जो फॉल्स आधार कार्ड इशू हुआ है, फेक आधार कार्ड इशू हुआ है, ये समस्या सीमाग्रस्त क्षेत्रों में ज़्यादा है। जो भी सीमाएं बांग्लादेश से लगती है वहाँ पे ये समस्या मोटा मोटी हर प्रांत में है। वेस्ट बंगाल में है, आपका बिहार में है, आपका आसाम में है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, तो वहाँ पर भी ये समस्याएं काफ़ी है। तो खैर आसाम के मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और उनका ये फैसला कि बिना एनआरसी में रजिस्ट्रेशन हुए आधार कार्ड इशू नहीं होगा। अभी पिछले दिनों आसाम से ही खबर आई थी कि कुछ ज़िलों में, आसाम के कुछ ज़िलों में वोटरों की संख्या है, वो आधार कार्ड काफ़ी इशू हुआ है लेकिन वोटरों की संख्या कम है। जनसंख्या कम है लेकिन नंबर ऑफ आधार कार्ड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या, काफ़ी फेक आधार कार्ड इशू हुआ है। कुछ लोग इधर भी वोट देते हैं और बांग्लादेश में भी जाके वोट देते हैं। इस तरह की संख्या काफ़ी है। इवन कि दूसरे प्रांत के लोग भी जाके वहाँ पे वोट डाल के आते हैं। चूँकि अभी क्या है कि वोटर आईडी कार्ड का उतना महत्व नहीं रह गया। अभी आधार कार्ड पे ही सारा कुछ चलता है। आधार कार्ड एक आइडेंटिटी का इंडिया में माना जाता है कि अगर इसके पास आधार कार्ड है तो आदमी जेन्युइन है। लेकिन ये एक कंडीशन लगा दिया हेमंत बिश्व शर्मा जी ने, जो एनआरसी में रजिस्टर्ड होगा उसी का आधार कार्ड बनेगा। तो इसके कारण काफ़ी फेक आधार कार्ड अपने आप लैप्स हो जाएंगे, अपने आप रद्दी हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है और हम सनातनियों को हेमंत जी के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। और दूसरे प्रांत के जो मुख्यमंत्री हैं इस कदम से सबक ले और इस तरह की व्यवस्था अपने राज्यों में भी लागू करें। अगर हम देखें तो आज बंगाल में भी अवैध प्रवासी काफ़ी रहते हैं, इवन उड़ीसा में अवैध प्रवासी काफ़ी रहते हैं, बिहार में रहते हैं, झारखंड में रहते हैं। ये जो अवैध प्रवासियों की जो बाढ़ आ गई है यहाँ पर, और आधार कार्ड इजीली इशू कर लेते हैं। 2000 कहीं भी किसी आधार कार्ड सेंटर में गए, 2000 रुपये दिए, वो सारी डॉक्यूमेंट व्यवस्था कर देता है, आधार कार्ड इशू हो जाता है। और इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कहीं पे बंदिश नहीं है, कोई कहीं पे भी जाके आधार कार्ड अपना बनवा ले रहा है। डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉल्स मिल जाता है। अगर फॉल्स नहीं मिलता है तो किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का उसमें वो मिटाकर, लिख कर, उसका एक फॉल्स एफिडेविट बना के वो डॉक्यूमेंट बना देते हैं, आधार कार्ड इशू हो जाता है। तो ये जो घटना पिछले दिनों आसाम में प्रकाश में आई कि वोटरों की संख्या कम है लेकिन आधार कार्ड उस क्षेत्र में ज़्यादा इशू हुआ है। तो आधार कार्ड लेके वहाँ से इसका मतलब है फेक आधार कार्ड काफ़ी बने हैं और उस आधार कार्ड को लेके वहाँ से लोग पूरे देश में फैले हुए हैं। तो अब ये जो कदम है कि एनआरसी, जिसका एनआरसी में रजिस्टर है उसी को आधार कार्ड इशू किया जाएगा। तो इससे अपने आप काफ़ी फेक आधार कार्ड वाले लोग हैं अपने आप माइनस हो जाएंगे। और इसका असर जो वोट पड़ता है उसमें आएगा, उसमें जो जिसका जेन्युइन आधार कार्ड है वही आएगा। तो ऑटोमेटिकली लोगों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन अब इन लोगों को देखकर जो अवैध घुसे हुए हैं, इन लोगों को छांट के अलग करके वापस भेजना ज़रूरी है। और ये कार्यक्रम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने राज्य में शुरू कर दिया है। और मेरी अपील रहेगी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी, जो कि जो भाजपा शासित है, बिहार है, बंगाल है, झारखंड तो नहीं है, उड़ीसा है, यहाँ के लोग, बंगाल भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है आज के समय में। तो बिहार में जहाँ पर एनडीए का शासन है, उड़ीसा जहाँ एनडीए का शासन है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी इस प्रोसेस को लागू करें, एक एनआरसी बनाएं और एनआरसी से जो भी आधार कार्ड इशू होगा एनआरसी के थ्रू ही इशू होगा। अगर वो आधार कार्ड एनआरसी से लिंक है, एनआरसी में उस व्यक्ति का नाम है, तो उसी को आधार कार्ड इशू किया जाएगा। तो दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री इस कदम पे चल के अपने राज्य का भला कर सकते हैं। तो फिलहाल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी का ये कदम काफ़ी सराहनीय है और मैं तो कहूँगा एक धमाका है। दूसरे मुख्यमंत्री को भी इससे सबक लेते हुए इस प्रोसेस को अपने राज्य में लागू करना चाहिए, जो कि देश हित में है, समाज के हित में है, सनातन के हित में है।
और भारत को मुस्लिम राष्ट्र से बनने के राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आप ज़रूर बताएं मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक वीडियो आपके लिए लेके ज़रूर आऊँ, और उम्मीद करता हूँ मैं आने वाले दिनों में इसमें कामयाब हो पाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा किया गया एनालिसिस समझ में आता है, पसंद आता है, तो इसे अपने दोस्तों और सनातन प्रेमी भाई बंधुओं में इसे साझा करें। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।